फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शेक्सपियर की ये 4th क्लास है और 50 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन वाले। ठीक है, इससे बाहर जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी शेक्सपियर के, कई सारी वीडियोज अभी हो जाएंगी। इतने सारे क्वेश्चन शेक्सपियर के ऊपर हैं खाली। तो अगर इनको आप रिवाइज कर लेते हो तो भले ही आप कुछ भी नहीं पढ़ा है, तभी भी आप बहुत अच्छा पेपर में कर पाओगे। ठीक है, बेसिक आपका तैयार यहाँ से हो जाएगा, फिर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। लाइक शेयर वीडियो को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। The marriage of which pair form the setting of the story of A Midsummer Night's Dream। अच्छा, इस स्टोरी में किन दो लोगों की जो है शादी हो रही है, सेटिंग इसकी। तो थीसियस एंड हिपोलिटा की बात हो रही है यहाँ पर। थीसियस एंड हिपोलिटा, ए ऑप्शन। हु इज द किंग ऑफ फेयरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो फेयरी का किंग थे वो कौन थे, मतलब, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, ओबेरॉन। ठीक है, ओबेरॉन। मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक करेक्टर है मस्टर्ड सीड। तो ये क्या है, तो ये देखिए एक फेयरी है। क्या है ये, फेयरी। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज्ड टू यंग, हु सेज, कौन कहता है इस बात को। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज्ड टू यंग। तो ये भी मिडसमर नाइट्स ड्रीम में से ही हर्मिया इस बात को कहती है। कौन कहती है, हर्मिया। ओ हेल टू चूज लव बाई अनोदर्स आईज। ठीक है, तो ये देखिए, ओ हेल टू चूज बाई लव अनोदर्स आई, लव पोशन डाल दिया जाता है इनकी आंखों में, लिजेंडर की। तो ये जो है, जिसको उसके सामने जो भी आता है उसी को वो पसंद करने लग जाता है। तो उसी के से लाइन जो है थोड़ा रेफर कर रही है उस चीज को। ओ हेल टू चूज लव बाई अनोदर्स आईज सेज। तो देखिए ये कौन कहता है, हर्मिया कहती है। ठीक है, हर्मिया, वियोला नहीं। I will put a girdle round about the earth in 40 minutes। तो ये कौन कहता है, तो बहुत फेमस लाइन है और इस बात को कहता है पक। कौन कहता है, पक। मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लव इन आइडलनेस, है ना। इसका नाम है जो आंखों में डाला जाता है, इसको कहा जाता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। तो ये क्या है, एक रोमांटिक नॉवल है। अ नेम गिवन टू एन ओपेरा, अ नेम गिवन टू द फ्लावर, या फिर मैजिकल रिंग। किस चीज का नाम है ये, तो देखिए एक फ्लावर का नाम है ये, है ना। उसी का रस आंखों में डाला जाता है, तो ये फ्लावर का नाम है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। द वन आई विल स्ले, द अदर स्लेट मी। तो दिस इज फ्रॉम डिमेट्रियस। डिमेट्रियस की स्टेटमेंट है। व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर। वन और अदर यहाँ पर किसके लिए आया है, तो देखिए ये डिमेट्रियस ये स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया है लिजेंडर एंड हर्मिया के लिए। तो लिजेंडर एंड हर्मिया के लिए, द वन आई विल स्ले, द अदर स्लेट मी, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। तो इस बात को कौन कहता है, भाई मैं बीमार हो जाती हूँ अगर मैं तुम्हें ना देखूं, मतलब तुम्हें देखने की बहुत इच्छा रहती है। तो हेलेना कहती है डिमेट्रियस को। इट्स नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, हु इज द स्पीकर। तो ये कौन कहता है, इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट। तो ये डी ऑप्शन है, हेलेना कहती है। डी ऑप्शन पे जाइए, हेलेना इस बात को कहती है। ओ बॉटम, thou art changed, what do I see on thee। ये लाइन बताइए कहां से है ना। ओ बॉटम, thou art changed, what do I see on thee। तो देखिए ये बात कहता है स्नाउ, कहां पर, इसी में कहता है। ठीक है, स्नाउ। ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड। ये लाइन किसकी है, ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड। तो देखिए ये क्वींस की लाइन है। ठीक है, क्वींस। Love therefore and tongue-tied simplicity in least speak most my capacity। Who speaks, कौन कहता है ये बात, love therefore and tongue-tied simplicity in least speak most my capacity। तो देखिए ए ऑप्शन है, थीसियस कहता है इस बात को, थीसियस। He thinks too much, such men are dangerous, who is speaking and to whom। ये बात कौन कहता है और किससे कहता है, कि भाई ही थिंक्स टू मच, वो बहुत ज्यादा सोचता है, और इतना ज्यादा सोचने वाले लोग कैसे होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तो देखिए पहला ही है इसमें, ये सीजर कहता है किसको, एंटोनियस, एंटोनी को कैसियस के बारे में। ठीक है,
कौन कहता है? सीजर कहता है एंटोनी को कैसियस के बारे में। लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बुचर्स, बहुत फेमस लाइन है। कैस, हु इज द स्पीकर, कौन कहता है इस बात को? तो देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस बात को कहने वाला कोई और नहीं, ब्रूटस है। ठीक है, ब्रूटस इस बात को कहता है। क्या कहता है ब्रूटस? देखिए एक बार और इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बुचर्स, इसको याद रखिएगा, 100% आने की पॉसिबिलिटी है पेपर में। ठीक है, चलिए। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, इतनी वीरता भरी लाइन है। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, है ना भाई? कायर तो अपनी डेथ से पहले बहुत बार मर जाते हैं, बट जो साहसी लोग होते हैं ना, वो केवल एक ही बार मरते हैं। तो ये जो है जूलियस सीजर की लाइन है ना, सीजर की लाइन। सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, है ना? जब उसकी पत्नी उसको रोकना चाहती है, कल्पूर्निया, कि भाई आप जाइए मत बाहर, सीनेट मत जाइए, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी सुनी है एक मॉन्क से, या जो जो भी जिससे वो पूछती है, ज्योतिषी से, तो वो मना करती है। तो वो कहता है कि देखो, विदाउट अ हार्ट, है ना, सीजर शुड बी अ बेस्ट बेस्ट विदाउट अ हार्ट, है ना? ये डरने जैसी चीजें मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि डर के मारे मैं घर पर जाऊं, है ना? तो ये लाइन देखिए सीजर ही कहता है अपनी पत्नी को, कल्पूर्निया। आई हैव मेन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइंड, हु सेड, ये कौन कहती है कि मेरे पास माइंड जो है वो मैन का है, बस जो माइट है, पावर है, वो वुमन वाली है? तो ये लाइन देखिए ब्रूटस कहता है अपनी वाइफ पोर्सिया से। ब्रूटस कहता है अपनी वाइफ पोर्सिया से, ओ जजमेंट thou art fled to brutish beasts and men have lost their reason, ओ जजमेंट thou art fled to brutish beasts and men have lost their reason। तो देखिए ये भी बढ़िया लाइन है, और ये आपकी एंटनी इन जूलियस सीजर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटनी इन जूलियस सीजर, ओ जजमेंट, है ना? फेयर इज फाउल, फाउल इज मोस्ट फेमस है, ये तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और कहाँ की? मैकबेथ की, पहले ही सीन, एक्ट वन सीन वन से। ठीक है, had he not resembled my father as he slept I had done it, लेडी मैकबेथ कहती है ये लाइन, स्पीक दिस वर्ड्स, हु इज द हियर, किसके बारे में कह रही है ना? तो वो कह रही है भाई डंकन के बारे में इस बात को, है ना? A little water clears up of this deed, जब वो मार देता है मैकबेथ, तो ये कहती है कि भाई जो थोड़ा सा पानी है ना, ये खून वगैरह तो उसी से साफ हो जाएगा। हाउ इजी इट देन, ये तो बहुत आसान है इसको साफ करना, तो है ना? तो ये बात कौन कहती है भाई? कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। ठीक है, मैकबेथ कहता है, ए ऑप्शन। चलिए, O gentle lady, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell who speaks. कौन कहता है इस बात को? तो देखिए ये बी ऑप्शन है हमारा, यानी कि मैकडफ कहता है, ओ जेंटल लेडी। ये थोड़े से कीवर्ड पकड़ा करिए आप, है ना? ओ जेंटल लेडी, मैकडफ कहता है मैकबेथ में, है ना? कहाँ पर है मैकबेथ? ओ मैकबेथ दो बार आ गया, सॉरी। चलिए आप ये वाला मान लीजिए ना, ये मान लीजिए, इसको आप मैकडफ मान लीजिए, है ना? चलिए, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये लाइन कहाँ से है? तो देखिए ये लाइन आपकी मैकबेथ की ही है। ठीक है, मैकबेथ की ही लाइन है, और मैकबेथ ने कही है। लेडी हटा दीजिए, कुछ ना कई जगह थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आप इसको देख लीजिए, इसमें आ जाएगा मैकबेथ आपका, है ना? कौन कहता है? मैकबेथ कहता है इसको, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। चलिए, माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर, ये किसकी कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, तो ये मैकबेथ ही कहता है। ठीक है, ये बात भी कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डन इज डन, बताइए। तो ये देखिए बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आने की पूरी पूरी संभावना आपके एग्जाम में रहती है ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यह हो जाएगा आपका रिमेडी वाली लाइन, थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, तो ये मैकबेथ की लाइन है, और मैकबेथ ने ही बोली। एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी, हु इज द स्पीकर। ठीक है, एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी, तो देखिए ये आपकी हैकेट कहती है। हैकेट कौन है? चुड़ैलों की रानी। ठीक, चलिए, फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव, हु सेज?
मतलब जीने के लिए नहीं है, केवल गवर्न करने के लिए है, राज करने के लिए, है ना। तो देखिए मैकडफ कहता है मैकबेथ में, मैकडफ कहता है मैकबेथ फिट टू गवर्न नॉट टू लीव, मतलब उसको मरना पड़ेगा, भले ही वो किसके लिए कह रहा है, मैकबेथ के लिए, उसको मरना पड़ेगा, भले ही वो राज्य करने के लिए सुटेबल है, बट उसकी वो जीने के लिए सुटेबल नहीं है ना। चलिए, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेज, ये लाइन कौन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेलकम कहता है इस बात को, ठीक है। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, मेलकम कौन है, मेलकम बड़ा बेटा है डंकन का, और डोनाल्ड छोटा बेटा है, ठीक है। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, दिस इज अटर्ड बाय, मतलब रात इतनी लंबी हो गई है, दिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये बात कभी कभी हम भी कह देते हैं इस तरीके की बातें, तो ये मेलकम कहता है ना, मेलकम, क्योंकि वो भागने के चक्कर में है वहां से, है ना, वो डर गए हैं अपने पिता की डेथ के बाद, वो लोग जो हैं डर गए हैं। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him, बहुत फेमस लाइन है ये, बार बार आप देखेंगे इस तरीके की लाइंस को, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हो जाएगा आपका लेडी मैकबेथ कहती है, ठीक, ये बूढ़ा आदमी ही तो है, आसानी से मर जाएगा, कहाँ इतना ज्यादा खून है उसमें, है ना, इस तरीके की बातें हैं। चलिए, here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन है, और ये लेडी मैकबेथ कहती है, वो मतलब थोड़ी पागल सी हो जाती है, मरवा तो देती है डंकन को, बट उसके बाद थोड़ी सी पागल सी हो जाती है वो, थोड़ा उसे वो भी हो जाता है, सोमनाबुलिज्म क्या कहते हैं ना, जो रात्रि में रात को जागते रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ उसके साथ हो जाती है, वो रात को घूमती रहती है, ऐसे ही दिखाया गया है प्ले के अंदर, बताया गया है। तो वो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है आते जाते हैं ना, उसको लगता रहता है हमेशा कि वो धोती रहती है हाथ हमेशा, कि उसके हाथ गंदे हैं, उसको ये लगता रहता है ऑलवेज। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फाल्सहुड हैथ, तो ये लाइन कहाँ की, आज बहुत सारी लाइन आपकी शेक्सपियर की आपको मिलने वाली है इंपॉर्टेंट। तो ये ए हो जाएगा, एंटोनियो कहता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कौन कहता है, एंटोनियो कहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ओ व्हाट अ गुडी आउटसाइड फाल्सहुड हैथ। ऑल दैट ग्लिडर्स, ये भी मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, बहुत फेमस लाइन है, बहुत ज्यादा, और ये तो एक प्रोवर्ब भी है ना, इससे तो है ही, लेकिन ये एक प्रोवर्ब भी है कि जो सब कुछ चमकता है जरूरी नहीं वो सोना हो, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइन है, डी ऑप्शन। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, बताइए। तो देखिए ये ए है, पेरिस, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में करेक्टर है पेरिस। आई विल किस दाई लिप्स हैडली सम पॉइजन येट डॉथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद रेस्टोरेटिव हु अटर्स इन रोमियो एंड जूलियट, ये बात कौन कहता है। देखिए जब ये मर जाती है, मतलब ये जूलियट जो है उसको पता चलता है कि रोमियो तो मर गया, तो ये भी मरना चाहती है फिर, तो तभी जो है उसको थोड़ा जहर की उसको जरूरत है, तो तब ये बोलती है इस बात को। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए, बट इसको जूलियट कहती है, कौन कहती है, जूलियट कहती है, मैं ऐसे ही आपको आंसर दे देती हूँ, ठीक है। चलिए, For never was a story of more woo than this of Juliet and her Romeo, who utters and where, कौन कहता है और कहाँ पर कहता है। तो देखिए रोमियो और जूलियट की ही लाइन है, ये तो आप समझ गए हैं, दोनों के नाम आ रहे हैं, तो प्रिंस कहता है इस लाइन को, ठीक है, प्रिंस कहता है, और इसका एक वो जूलियट का एक जो है स्टेचू भी बनवाने के लिए कहता है। If the great gods be just, they shall assist the deeds of justiest man, बहुत प्यारी लाइन है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की ही लाइन। With devotions wishes and pious action, we do sugar over the devil himself। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, हैमलेट की लाइन है ये। Virtue itself turn wise, being misapplied and wise sometimes by action dignified। डिग्निफाइड होगा ये, यूं पता नहीं कैसे आ रहा है, तो वेयर डू दे अपीयर, कहाँ पर आती है ये वाली लाइन। तो इसको आप देखिए, ये ऑप्शन ए है इसमें, रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, वर्च्यू इटसेल्फ टर्न वाइज, बीइंग मिसअप्लाइड एंड वाइज समटाइम्स बाय एक्शन डिग्निफाइड। फुलविया इज द वाइफ ऑफ, फुलविया किसकी वाइफ है, तो फुलविया आपको मिलती है ऑप्शन डी, ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में फुलविया जो है वो एंटोनी की वाइफ है, ठीक है, किसकी, एंटोनी की वाइफ है फुलविया। द barge she sat in like a burnished throne burned on the water,
तो दिस लाइन्स आर अटर्ड बाय इनोबर बस कहता है हु इज हियर। तो कहाँ पर है इनोबर बस, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये करेक्टर का भी नाम पूछ लिया जाता है कि इनोबर बस कहाँ पर है। तो क्लोन इन एंटनी एंड, अच्छा एक सेकेंड, ये आपका क्लियोपेट्रा रोजलिन अच्छा ठीक है, कौन कहती है इस लाइन को, है ना। तो देखिए इसमें ए है आपका, क्लियोपेट्रा कहती है किसमें, एंटोनी। और इनोबर बस नाम का करेक्टर भी कहाँ पर है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। और ये लाइन भी कौन कहती है, क्लियोपेट्रा इस लाइन को कहती है। Celerity is never more admired than by the negligent who utters. Celerity is never more admired than by the negligent. हर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप छोड़े बिना जा नहीं सकते इनको, ठीक है, बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। तो डी हो जाएगा क्लियोपेट्रा इसमें, ठीक है। क्या था ये, एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि ऊपर रह जाता है क्वेश्चन। सेलेरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये क्लियोपेट्रा, करेक्ट। चलिए, I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods. If the devil dress her not, who utters and where? उसको पता चलता है कि सांप ने काट लिया क्लियोपेट्रा को, इस टाइप की लाइन है यहाँ पर कुछ। तो देखिए लाइन जो है कौन कहता है, कौन कहता है, ठीक है, ये ए है, क्लॉन कहता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, मतलब मैं किसी भी लाइन को नहीं कह सकती कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर लाइन अपने आप में बिल्कुल फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्लियोपेट्रा, ठीक है। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड हु अटर्स क्लियोपेट्रा, यानी इस लाइन को। Sweet are the uses of adversity. Sweet are the uses of adversity. तो where does this line appear? ये आपकी as you like it में आती है, ये तो जानी पहचानी लाइन है ना, all know that। अच्छा एक सेकेंड, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, T is better playing with a lion's whelp than with an old one dying. Where do this line appear? ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि यदि आपको शिकार ही बनना है तो भाई आप लोयन के सामने उसका शिकार बने, उसी टाइप एक लाइन है ऐसी ही सेम टू सेम, तो उसमें भी आपको उसको भी ध्यान रखना है। और ये लाइन आपकी एंटोनियन क्लियोपेट्रा की है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इफ वन शुड बी प्रे, ये आ गई देखो लाइन, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन, इसी लाइन का मैं जिक्र कर रही थी, ये भी इसी तरीके की लाइन थी अभी जो ऊपर गई है। ये इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रे शिकार ही बनना है किसी का, तो आप लॉयन का बनिए, वुल्फ का बनने में क्या मजा है ना। अगर लड़ना ही है तो अच्छे से लड़िए, मजबूत आदमी के साथ लड़िए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट का ओलिविया से, ओलिविया कहती है इस बात को ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। फॉर द एप्रल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, इफ फ्रॉम, बताइए इस फ्रॉम कहाँ से है, फॉर द एप्रल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन। तो ये लाइन आपकी ट्वेल्थ नाइट में, और सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, सॉरी, तो देखिए ये आपकी हैमलेट की लाइन है, ठीक है, हैमलेट की लाइन है। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गॉड, बताइए ये भी बहुत खास लाइन है, आपको याद रखनी है 101%। तो ये लाइन जो है आपकी एज यू लाइक इट की है, बिना किसी दिक्कत के आप इसको कर लीजिए। तो गाइज यही थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको मैंने 18-19 मिनट में इतना कुछ दे दिया है कि आपको शायद मिलेगा नहीं कहीं पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।